ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव पर और पांचों राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव पर, जिसका बिगुल 7 नवंबर को बच गया था। और छत्तीसगढ़ और मिजोरम और मध्य प्रदेश में जहां पर चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है अभी तक। लेकिन आज की बात कर रहे हैं तो आज राजस्थान में चुनाव सुबह 7 बजे से जारी है और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया ऐसे ही जारी रहेगी। आज राजस्थान में कुल 200 सीटों में से 199 सीटों पर मतदान हो रहा है। सवाल यह है कि जनता किस मुद्दे पर अपना मतदान कर रही है और किसको कुर्सी पर बिठाने की तैयारी कर रही है। और छत्तीसगढ़ और मिजोरम और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी गई थी। और आज यानी राजस्थान में भी इन दोनों पार्टियों के बीच ताबड़तोड़ जो टक्कर देखी जा रही है वो इन दोनों पार्टियों के बीच लगातार जारी है। कई सारे खबरें भी सामने आ रही हैं चुनाव के बीच से, मतदान की प्रक्रिया के बीच से, मतदान केंद्रों के बाहर से कई सारी खबरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। और इस बीच कई सारे ऐसे ब्रेकिंग भी आए हैं जिसने कहीं ना कहीं ये सोचने पर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। जो चुनाव आयोग है उन पर भी सवाल उठाए हैं। चाहे हम बात कर ले सुरक्षा व्यवस्था की तो झड़प की खबर भी आई थी, जिसके बाद हमले की खबर भी आई है। उसके बाद एक मतदान केंद्र के बाहर ऐसे मतदाता को भी देखा गया है जिसका मतदान सूची में नाम नहीं है। तो ये सारी खबरें कहीं ना कहीं सवाल भी उठा रही हैं। इस बीच दोनों पार्टियों का वार पलटवार भी जारी है। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी हो या फिर अमित शाह या जेपी नड्डा, या फिर बात कर ले कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, इन सभी नेताओं ने चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा दी है। ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, जनसभा को संबोधित किया है। लेकिन देखना यह है कि जनता किसको चुनती है और इस दौरे का कितना फायदा इन सभी नेताओं को मिलने वाला है, जो कि 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज तमाम मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ दिनेश भाटी जी मौजूद हैं और कांग्रेस से हमारे साथ पवन गुप्ता जी मौजूद हैं और हमारे संवाददाता जो ग्राउंड से लाइव रिपोर्ट भी देंगे, लाइव बताएंगे अरुण जी कि वहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, मतदाता आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रख करके अपना मतदान कर रहे हैं, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं या फिर कितने शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। हमारा सबसे पहला सवाल दिनेश जी आपसे है कि सुबह से मतदान जारी है राजस्थान में, उसके बाद देखा गया कि कई सारे बयान भी दिए गए हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कांग्रेस की ओर से। एक बुजुर्ग के हाथ में अगर बात कर ले हम राजस्व मंत्री की, तो उन्होंने आरोप लगाते हुए एक बयान दिया है कि भाजपा ने उन पर हमला करवाने की कोशिश की है, क्योंकि एक बुजुर्ग के हाथ में पत्थर देखा गया था और वो पत्थर ऐसा कहा जा रहा, उन्होंने कहा कि हम भाजपा से डरने वाले नहीं हैं, ये पत्थर से वो डरने वाले नहीं हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे। तो क्या इसका मतलब साफ निकल के यही आता है कि कांग्रेस ये आरोप लगाने की कोशिश कर रही है या फिर भाजपा सच में कुछ ना कुछ तैयारी करके आई थी? सोनाली जी, सबसे पहले तो मतदान दिवस की सबको हार्दिक बधाई। और सबसे मेरा आग्रह है, निवेदन है कि सब भारी संख्या में अपने मत का प्रयोग करें, मतदान अवश्य करें। जी सोनाली जी, जिस प्रकार से आपने कहा है कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, ये कांग्रेस को डर बैठ गया है। कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि हम हार रहे हैं और ये हार की कुंठा के अंदर हार के क्या कारण बताया जाए, उन चीजों को लेके और जनता का ध्यान भटकाने के लिए जनता ने स्पष्ट मन बना दिया है। जिस प्रकार से अभी 1 बजे तक 45% का जो परसेंटेज हुआ है वोटिंग का, वो स्पष्ट इशारा कर रहा है कि जनता भाजपा के पक्ष में, राजस्थान में परिवर्तन के पक्ष में मतदान कर रही है। और हमेशा जैसा कि रहा है कि जब भी मतदान का प्रतिशत दोपहर 12 बजे तक 50 या 45 होता है तो उसका सीधा सीधा संकेत होता है कि वो भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। जी, जवाब दीजिएगा पवन जी। देखिए दिनेश जी कुछ मतलब सपनों में हैं। मेरा ये कहना है कि जो वर्तमान हालात में जो राजस्थान सरकार ने वहां पर काम किया है, जिस तरह से वहां वोटिंग हो रही है, तो इसमें स्पष्ट बीजेपी पूरी तरह वहां साफ होने जा रही है। बीजेपी का अंतर्द्वंद जो है, इनके जो बड़े नेताओं में आपसी में जो द्वंद है, वो भी इनको काफी नुकसान पहुंचा रहा है।
और रिजल्ट आने दीजिए। ये जो वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, ये इसका फायदा कांग्रेस को ज्यादा है बजाय बीजेपी के। ये तो अलग अलग बातें, अलग अलग बात कहने के ढंग है, मगर ये कि एक राजस्थान की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात करें, आप छत्तीसगढ़ की बात करें, सब जगह कांग्रेस पार्टी जीत के आ रही है। छत्तीसगढ़ में तो 90 में से 70 सीटें ला रही, राजस्थान में 170 175 सीटें ला रही है, और यहाँ राजस्थान बोल रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में कम से कम 150 सीटें आ रही हैं। ये बात अब बड़ी क्लियर कर रहे हैं। ऐसा तो आप कह रहे हैं ना पवन जी, ऐसा आप कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। और आपने जहां तक मुद्दे गिनाए हैं, जहां तक बातें बताई हैं कि इतना विकास हुआ, इतना काम हुआ, पवन जी के मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो ये सपनों में जीते हैं। रही बात इन्होंने अंधतंत्र की बात कही, तो आपने पूरे 5 साल देखा ही है अशोक गहलोत मान्य और सचिन पायलट किस हिसाब से झगड़ा कर रहे हैं 5 साल से, पूरे समय इसी प्रकार से आला कमान से लगाकर आज दिन तक एक भी मंच उन्होंने साझा संयुक्त रूप से कहीं पर भी साझा नहीं किया है। और इनके झगड़े दिख रहे हैं, एक दाएं चल रहा है, एक बाएं चल रहा है, एक पूर्व चल रहा है, एक पश्चिम चल रहा है, और जनता ने पूरे 5 साल इसको भुगता है। ये आप सही कह रहे हैं दिनेश जी कि उनमें झगड़े थे और उनमें विवाद था, एक दूसरे के नेतृत्व का विवाद था, मगर अब वो एक साथ है, एक साथ मंचों पर, एक साथ विकास नहीं होता है। जहाँ झगड़े होते हैं वह अराजकता होती है, जहाँ झगड़े होते हैं वह कुशासन होता है। तो यहाँ पर आप दोनों लोग केवल विकास की बात कर रहे हैं, केवल मुद्दे गिना रहे हैं अपने कि यहाँ इतना विकास हुआ, इतना काम हुआ है, क्या कुछ हुआ है, राजस्थान के लिए किसने भला किया है, राजस्थान की जनता को किसने लाभ पहुंचाया है। तो इसके लिए हम जनता से ही जान लेते हैं और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता से जुड़ते हैं, अरुण जी से। और अरुण जी, आप वहां पर लाइव मौजूद है जहां पर मतदान की प्रक्रिया जारी है, मतदान केंद्र के बाहर से, वहां से बताइए क्या कुछ हाल देखने को मिल रहा है। जनता आखिर किन मुद्दों को देख करके मतदान कर रही है, किन मुद्दों को लेकर के आई है मतदान करने के लिए, और उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं, सरकार से कितनी खुश है, किन चीजों की डिमांड कर रही है, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिली है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, बताइए अरुण जी। लगातार कवरेज कर रहे हैं। अभी इस वक्त हम पिथौरा के रामपुर मुद्दों को लेकर अपना मत दे रही है। आज जनता भविष्य की बात कर लेते हैं। देने के लिए अपना यहाँ पे आए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप सकते हैं, क्या बदलाव को लेकर आप सकते हैं। ज्यादा आगे नहीं मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे मत दे रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे मत दे रहे हैं, कुछ बदलाव चाह रहे हैं। सरकार से खुश है या नहीं खुश है? सरकार कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आप किस उम्मीद से वोट कर रहे हैं? कैसा होना चाहिए रामपुर मुंडाना का विकास? जहाँ आप खड़े हैं वैसा विकास कैसा होना चाहिए विकास यहाँ पे, उसी उम्मीद से वोट कर रहे हैं। युवा मतदाता भी होंगे अरुण जी, युवा मतदाता भी होंगे, काफी लोग हैं वहां पर, उनसे पूछिए क्या कुछ मुद्दे हैं उनके, क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं हुआ है, रोजगार मिला है या नहीं मिला। तो क्या नाम आपका? पहली बार वोट डाल रहे हो? 4 बार डाल चुके हो। कैसी अभिलाषा रहती है वोट डालते समय, कैसी सरकार आप चाहते हैं? जैसी मिल जाए वैसी सही है। क्या नाम आपका? कैसे बदलाव चाहते हैं, कैसा विकास हो रहा है बताइए। क्षेत्र में सुरक्षा की अगर बात करें तो कैसी सुरक्षा अभी मिल पा रही है आपको, या कैसी सुरक्षा की आप अभिलाषा करते हैं? सुरक्षा ठीक है। कहाँ के रहने वाले आप? रामपुरा की?
तो जी लाइन लगी अरुण हुई जी, है। आप बताइए, वहां पर आप लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको सारी स्थिति समझ में आ रही होगी कि जो वहां की जनता है वो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान कर रही है, ज्यादा प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, किन मुद्दों का बार बार रिपीट किया जा रहा है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं, आप बताइए। वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पे हैं। जी पवन जी, अब हमारा सवाल आप ही से है, क्योंकि अभी आपने सुना ग्राउंड जीरो से जो है रिपोर्ट सुनी है, इससे पहले भी हम एक बार लाइव कर चुके थे, उसमें भी हमने देखा था कि ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट निकल के आई थी, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग विकास की बात कर रहे हैं, लोग एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वहीं लोग रोजगार की भी बात कर रहे हैं, लोग वहां पर महिला सुरक्षा की भी बात कर रहे हैं। तो ये सभी मुद्दे गिना रहे हैं और सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं और वो बदलाव चाहते हैं। मेन बात ये है कि राजस्थान की जो जनता है वो बदलाव चाहती है। ये कहने की, समझने की जिन लोगों से बात हुई है जी, उसमें से लोग क्या कह रहे हैं मुझे नहीं सुनाई पड़ा, तो समझ में नहीं आ रहा था, मगर यह है कि बदलाव तो लोग चाहते हैं जब कभी कोई सरकार काम नहीं करती है। मगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जितना काम 5 वर्षों में किया है, उसके बाद वहां की जनता, जो वहां के जिन लोगों को इसका लाभ मिला है, जो विकास जिन्होंने देखा है, वो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं, उसकी सरकार को वापस लाना चाहते हैं। बदलाव तो भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थक चाहते हैं। तो अगर आप उनके समर्थक से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे, अगर आप कांग्रेस के समर्थक से पूछेंगे तो कहेंगे नहीं, हम बदलाव नहीं चाहते, हम दोबारा सरकार चाहते हैं। नहीं तो वो ये बात थोड़ी ना है, मुद्दों की बात हो रही है पवन जी, मुद्दे की बात हो रही है, आप मुद्दे से भटक गए। मुद्दे की बात हो रही है, जो लोग हैं वो बदलाव ये चाहते हैं कि वहां पर विकास हो, वहां पर विकास हो, एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक हो जाए, जो फीस की बात हो रही है वो ठीक हो जाए, जो चेन स्नैचिंग के मामले आ रहे हैं, जो महिला उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं वो कम हो जाए। मुद्दे ये हैं दिनेश जी, मुद्दे ये हैं। दिनेश जी जवाब दीजिएगा पवन जी के सवालों का। वो भाजपा के समर्थकों से पूछ रहा है। तो पवन जी ये सुन लीजिए कि राजस्थान की हर जनता, चाहे युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बालिका हो, वो अब भाजपा की समर्थक बन के ही वोट कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि पूरे 5 साल आपने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, बेटियों के साथ अन्याय किया, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को धोखा दिया। इस कारण से अब राजस्थान की हर एक जनता भाजपा के समर्थक बन गई और समर्थक बनकर ही मतदान कर रही है। इसलिए आपको राजस्थान का हर वोटर भाजपा का समर्थक नजर आ रहा है और आना ही चाहिए। ये बदलाव है और बदलाव होके रहेगा। बताइए सोनाली जी, अगर जिस राज्य में विकास होता हो वहां की जनता बदलाव चाहेगी क्या? कभी नहीं चाहेगी। लेकिन ये बदलाव जनता कह रही है, इसका मतलब स्पष्ट है कि 5 साल में इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार, लाल डायरी के काले कारनामे के अलावा कुछ नहीं किया है। इसलिए जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव करके ही रहेगी। माननीय दिनेश जी, जितना महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए जितना काम राजस्थान सरकार ने किया, आपकी और जितनी राज्य सरकारें उन्होंने नहीं कर पाए, जितना यहाँ पर महिला सुरक्षित राजस्थान में उतना और राज्यों में नहीं है। आप युवाओं की बात कर रही है, युवाओं की परीक्षाओं के 19 पेपर लीक हो गए। कितने बड़े शर्म की बात है कि परीक्षाओं के 19 पेपर लीक हो गए। जनता को एक विद्यार्थी पूरा जीवन तन मन धन लगाकर मेहनत करता है, जब रिजल्ट आता है तो परीक्षा का पेपर लीक। एक मुद्दा है ये, एक मुद्दे पे ही आप सरकार जाने वाली है, बाकी कई सारे मुद्दे हैं वहां पर। आप माननीय दिनेश जी थोड़ा सा भ्रम में ना रहिए। वहां की जनता, चलिए रिजल्ट 3 तारीख को आ जाएगा, सबको दिख जाएगा कि जनता कांग्रेस के विकास के कार्यों से, मुद्दों से, कांग्रेस को उठाए गए मुद्दों से कितनी संतुष्ट है और आगे इसीलिए कांग्रेस को पुनः चाहती है। आदरणीय पवन जी, ब्रह्म और मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में तो आपकी सरकार और आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता है। जनता स्पष्ट आपको मुंह पे कह रही है कि हम बदलाव कर रहे हैं और बदलाव करके रहेंगे। वो तो आप बंगाल में भी देख रहे हैं, आप हिमाचल में देख रहे हैं,
आप कर्नाटक में बंगाल देख रहे में थे। बंगाल और बंगाल तीनों में चुनाव में कांग्रेस आपको का बुरी सुपड़ा तरह हार साफ हो गया। तो आप जहां ये पे मत कांग्रेस कहिए। का एक अब सूत्र आप राज था, वहां में भी भी देखेंगे, उसी तेलंगाना कांग्रेस में से देखेंगे। ममता बनर्जी निकलकर तेलंगाना में तो कांग्रेस को आपको 5 खत्म कर दिए। सीटें तो बहुत समझे आप अभी भी बंगाल के गीत गा तेलंगाना में रहे हैं। आपको 5 सीटें आ जाए तो आपकी ये और स्थिति है। कर्नाटक की रही बात, कर्नाटक की, आज कर्नाटक में अगर आज इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस के एक भी एमएलए जीत के आने वाला नहीं है। जिस प्रकार से अभी इन्होंने फ्री का जो झुंझुना दिया था, पूरा कर्नाटक अराजकता की स्थिति में आ गया है। और उसका परिणाम आपको लोकसभा के इलेक्शन में दिखेगा कि वहां एक भी कांग्रेस का एमपी जीत के आने वाला नहीं है। तो ये सारी तो आप लोगों की बात है, ये जो प्रवक्ता हैं वो ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर पार्टियों की बात कर ले तो भाजपा है वो बड़े दावे कर रही है, कांग्रेस बड़े दावे कर रही है, लेकिन क्या वाकई में राजस्थान की जनता के जो सपने हैं, जो बातें निकल करके आ रही हैं, जो मुद्दे निकल करके आ रहे हैं, जो समस्याएं निकल करके आ रही हैं, वो कोई सरकार आएगी उन समस्याओं को दूर कर पाएगी? जो राजस्थान की जनता जो है वो बदलाव चाहती है, क्या असल में वो बदलाव हो पाएगा? क्या असल में राजस्थान की जनता को उन सारी चीजों का, सुविधाओं का लाभ मिल पाएगा जो वाकई में उन्हें मिलना चाहिए? ये सारे सवाल जो हैं वो जनता के हैं। जो जनता है वो भरोसा दिखा रही है, वो बदलाव चाहती है, वो मतदान के लिए लाइन में खड़ी है, मतदान कर रही है, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है। लेकिन क्या वाकई में इन सारी चीजों का फायदा उनको मिलेगा? जिन मुद्दों को गिना करके मतदान करने के लिए आए हैं, उन चीजों का फायदा उनको मिलेगा और उनके जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगे? ये सारी बातें 3 दिसंबर को इनमें से आधी साफ हो जाएंगी कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। लेकिन जिसकी भी सरकार बनती है वो आने के बाद कितना काम करती है, कितना विकास का काम करती है, कितना जनता को लाभ पहुंचाती है, कितने उनके सुरक्षा सुनिश्चित करती है, कितनी उनके एजुकेशन की जो सुविधा है उसको सुनिश्चित करती है, कितनी उनकी समस्याएं जो हैं, चेन स्नैचिंग कर ले, महिला सुरक्षा की बात कर ले, तो इन सारी चीजों को सुनिश्चित कर पाती है, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि आखिर इन 5 राज्यों में सरकार जो बन रही है वो किसकी बन रही है, कौन सीएम के पद पर और उन कुर्सी पर सवार होगा और सीएम के जो सर पे ताज होता है उसको अपने सर पर सजाएगा। ये सारी चीजें 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगी। उसके बाद अभी जो है मतदान बचा हुआ है, आज मतदान हो रहा है राजस्थान में। वहीं अगर बात करें तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना बाकी है, जिसके बाद 3 दिसंबर को इसके रिजल्ट घोषित किए जाएंगे और साफ हो जाएगा कि 5 राज्यों में किसकी सरकार बन रही है और कौन सीएम के पद पर सवार होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें राजस्थान में 25 नवंबर को यानी आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी की मौत हो जाने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है, जिसमें कुल 200 सीटें थी, जिसके बाद 199 सीट पर मतदान हो रहा है। इसमें मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सचिन पायलट समेत कई दिग्गज नेता आज मैदान में हैं और उनकी शाख आज दांव पर लगी हुई है। वो लोग मैदान में खड़े हैं और इस रेस में खड़े हैं कि आखिर सीएम की कुर्सी पर सवार कौन होगा। मतदान की शुरुआत होते ही सियासी गलियारे में हलचल भी काफी तेज हो गई थी। एक तरफ भाजपा है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिन दोनों में केवल सबसे ज्यादा बोलबाला देखा जाता है, क्योंकि इन 5 राज्यों में किसी पार्टी का दबदबा देखा जाता है तो वो यही दोनों पार्टियां हैं। इन्हीं दोनों पार्टी की सरकार बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन ये दोनों पार्टियां ही इन 5 राज्यों में प्रमुख पार्टियां हैं और इन्हीं के बीच कांटे की टक्कर भी देखी जाती है। 5 राज्यों में जो चुनाव चल रहे हैं उनमें से मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर कांग्रेस का बोलबाला ज्यादा है और कांग्रेस जीत की ओर दिखाई भी दी है, क्योंकि जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद करते आई है। आज राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, देखना यह है कि राजस्थान में जनता किसको चुनती है और इन सारे चुनाव की मतदान के बीच जो बयानबाजी है वो भी ताबड़तोड़ तरीके से जारी है, जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भाजपा चुनाव से पहले इन सारे राज्यों को लुभा पाएगी, जनता को लुभा पाएगी? क्या पीएम मोदी, अमित शाह और अनुराग ठाकुर जैसे बड़े चेहरे, और अगर बात कर ले सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने
अपनी जी जान लगा करके रैलियां की हैं, जनसभा को संबोधित किया है। अगर बात करें कांग्रेस की तो प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, क्या ये सभी नेता जनता को लुभा पाएंगे? भाजपा जनता को लुभा पाएगी या कांग्रेस? ये सारी बातें 3 दिसंबर को साफ हो जाएंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।